You are welcome in the lesson of English grammar. Today we'll learn present, past and future continuous. तो आइए देखते हैं कि कंटिन्यूअस टेंसेस होते क्या हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कोई भी ऐसी घटना जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इज कंटिन्यूड, यानी कि जो बोलने के समय तक जारी हो। कुछ सेंटेंसेस ऐसे बोले जाते हैं जिनका यूज़ हमें कंटिन्यूअस में नहीं करना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ कि द वे इज़ गोइंग टू मऊ, तो इसका मतलब कि यह रास्ता जो है मऊ को जा रहा है, तो इट इज़ इनकरेक्ट सेंटेंस बिकॉज कंटिन्यूअस का यूज़ वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कोई घटना होती है। जैसे मैं कहूँ आई एम टीचिंग यू ग्रामर टुडे, यानी कि मैं आपको आज ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, यानी कि पढ़ा रहा हूँ तो ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए जो जारी है, तो जो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये रास्ता मऊ को जाता है तो ऐसा नहीं कि एक बार ये जा रहा है फिर कभी नहीं जाएगा या फिर नहीं जाएगा। तो ऐसी जगहों पर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करना चाहिए। द वे गोज टू मऊ, यानी कि यह रास्ता मऊ को जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट आदत को, हैबिट को, रूटीन को, यानी कि कोई भी ऐसी इंसिडेंट को जो हमेशा होती है, जो बदलती नहीं, ऐसी जगहों पर यूज़ किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन कंटिन्यूअस का यूज़ वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे कोई घटना एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हो रही हो, एट द मोमेंट। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस में डिफरेंस क्या होता है। तो हमने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना रखा है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, सबके लास्ट में अगर वो हिंदी में लिखा गया सेंटेंसेस होते हैं तो रहा 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 होता है। अब डिफरेंस क्या होता है, हूँ, हैं। ये प्रेजेंट का रूल होता है कि है, हूँ, हैं आता है। लेकिन पास्ट में क्या आता है, था, थे आता है। और फ्यूचर में क्या होता है, गा, गे, गी आता है। तो अब जब रहा के साथ है, हूँ, हैं आ जाएगा तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। रहा के साथ अगर वो था, थे, थी आ जाएगा तो पास्ट कंटिन्यूअस। रहा के साथ अगर गा, गे, गी आ जाएगा तो फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। तो यही डिफरेंस है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस में। अब आते हैं उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन पे कि अगर उसमें क्या डिफरेंस होता है। अब ये आप जानते हैं कि इज़, एम, आर ये कभी भी आएगा तो प्रेजेंट में ही आएगा, और जब इसके साथ आईएनजी किसी वर्ब में जुड़ जाएगा तो आईएनजी जुड़ने का मतलब ये होता है कि वो सेंटेंस कंटिन्यूअस होता है। यानी किसी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ अगर कोई वर्ब में ऑक्सिलरी वर्ब जुड़ा हुआ है, जैसे वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ है, तो वो सेंटेंस हमेशा कंटिन्यूअस में होता है। अगर वाज या वर है तो वाज या वर ये पहचान होती है पास्ट की, और अगर पास्ट की पहचान है तो फिर अगर इसके साथ वर्ब में आईएनजी आता है तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा। विल और सेल पहचान होती है फ्यूचर की, तो विल बी और सेल बी के साथ अगर वर्ब में आईएनजी आता है तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। तो यही बहुत ही कम डिफरेंस होता है, सिर्फ हमें पहचानना इज, एम, आर से प्रेजेंट, वाज, वर से फिर पास्ट और विल और सेल से फ्यूचर। लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल और सेल के साथ बी का भी यूज़ होता है, विल बी और सेल बी। तो हम कुछ सेंटेंसेस लिखकर उसको और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने लिखा विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो विद्यार्थी, तो विद्यार्थी के लिए लिखेंगे द स्टूडेंट्स। यहाँ पे रहे हैं तो रहा, हैं, रहे हैं ये पहचान होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो जब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, हैं यानी ये आर का यूज होगा, प्लूरल है। द स्टूडेंट्स आर, तैयारी करना की, प्रिपेयरिंग, यानी वर्ब में आईएनजी जुड़ जाएगा।
किसकी तैयारी? फॉर द एग्जामिनेशन। द स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, आर के साथ वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ है, आर के साथ यहाँ पर वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया गया, यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अगर इसी को हमें पास्ट कंटिन्यूअस करना होगा, यानी अगर रहा रहे हैं की जगह अगर हमने कर दिया रहे थे, तो सिर्फ थे जुड़ जाने से अब ये किस में हो गया? ये पास्ट में हो गया। और अगर पास्ट में हो गया तो हमें इसको जो है वर करना पड़ेगा, यानी कि द स्टूडेंट्स वर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। यानी कि वाज की आर की जगह हमने वेयर लगा दिया तो ये पास्ट हो गया। अगर हमें इसको फ्यूचर करना है तो थे की जगह में रहे होंगे करना पड़ेगा। अगर हमने होंगे कर दिया तो ये फ्यूचर हो गया, लास्ट में गा के आ गया। और जब फ्यूचर हो गया तो यहाँ पर क्या कर देंगे? विल के साथ बी कर देंगे, यानी विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं, यानी कि सिर्फ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में यही डिफरेंस है कि प्रेजेंट का ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर होता है, पास्ट का ऑक्सिलरी वर्ब वाज वर होता है, और फ्यूचर का ऑक्सिलरी वर्ब विल बी और शैल बी होता है। और बाकी कुछ भी हमें उसमें और कुछ नहीं करना है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस के जो किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। हिज फ्रेंड इज गोइंग टू डाई, इसमें लाइकलीहुड है। क्या है? लाइकलीहुड, संभावना। हिज फ्रेंड इज गोइंग टू डाई, कहने का मतलब ये उसका दोस्त मर रहा है, यानी कि वो मरने के करीब है। ही इज अबाउट टू डाई, यानी वो मरने ही वाला है, मरने के करीब है। तो ऐसे सेंटेंसेस को भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस में यूज़ किया जा सकता है। अगर मैं कहूँ आई एम गोइंग टू टीच यू मैथमेटिक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं तुम्हें मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है? इंटेंशन है, इरादा है कि मुझे तुम्हें मैथमेटिक्स पढ़ाने का इरादा है। तो इसमें कोई बहुत मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर वर्ब में आईएनजी का फॉर्म का ही यूज़ किया गया है, कोई चेंजिंग कुछ नहीं है। लाइकलीहुड हो चाहे इंटेंशन हो, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से इसमें करना है। सेंटेंसेस वैसे ही बनेंगे जैसे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बने हुए हैं। अगर कहा जाता है आई एम गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट मंथ, यानी कि मैं अगले महीने मुंबई जा रहा हूँ, तो इस तरह का सेंटेंस इसको फ्यूचर में भी लिख सकते हैं। आई एम गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट मंथ, आई एम अबाउट टू गो टू मुंबई नेक्स्ट मंथ। तो इस तरह से भी सेंटेंसेस यानी कि फ्यूचर को प्रेजेंट में भी लिख सकते हैं। अगर इसको निगेटिव करना होता है किसी भी सेंटेंस को, तो इसमें कोई मैटर नहीं, किसी भी सेंटेंस में अगर हम नॉट लगा देंगे तो वो सिर्फ निगेटिव हो जाएगा। यानी कि इसके बाद एम के बाद आर के बाद नॉट लगा दीजिए, एम के बाद नॉट लगा दीजिए, निगेटिव हो जाएगा। इसके बाद नॉट लगा देंगे, वेयर नॉट, आर नॉट। हाँ, अगर इसमें नॉट लगाना है फ्यूचर कंटीन्यूअस में तो विल और बी के बीच में, यानी विल और बी के बीच में नॉट लगाया जाता है।
विल नॉट बी का यूज़ करेंगे। ठीक, आई थिंक कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो जैसा कि आपने यहाँ देखा, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहा था, रहे थे, रहा होगा, रहे होंगे आता है तो वो कंटीन्यूअस होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिसमें रहा, रहे नहीं आता। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कोई दरवाजे पर खड़ा हुआ है, कोई दरवाजे पर खड़ा हुआ है। कोई दरवाजे पर खड़ा हुआ है। अब यहाँ पर रहा रही नहीं आ रहा है, लेकिन इस सेंटेंस क्या पता चल रहा है? इस सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि ये काम जो कंटिन्यू है, यानी कि प्रेजेंट में, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग समवन इज स्टैंडिंग एट द गेट। तो यहाँ पर जो सेंटेंस हम यूज़ करेंगे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि एट द टाइम वो कंटिन्यू है। तो क्या लिखेंगे इसको? समवन इज स्टैंडिंग एट द डोर। ऐसे ही मान लीजिए कहा जाए कुछ बच्चे सीट पर बैठे हुए हैं। बैठे हुए मतलब यानी कंटिन्यू उनका काम बैठने का, प्रेजेंट में, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो सम स्टूडेंट्स आर सिटिंग ऑन द सीट्स। तो सम स्टूडेंट्स आर सिटिंग ऑन द सीट्स। एक कौवा पेड़ पर बैठा हुआ था। एक रो was sitting on the tree। तो इस तरह से ये सेंटेंस होता है कंटीन्यूअस में। जब इस तरह से आता है बैठा हुआ, खड़ा हुआ, सोया हुआ, जागा हुआ, वह सोया हुआ है, he is sleeping now। तो इस तरह का सेंटेंस हमें पहचानना पड़ेगा कि जहाँ पे रहा रही नहीं आती है तो वहाँ पर भी कंटीन्यूअस होता है। और कैसे होता है? तब होता है जब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कोई काम जारी हो। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका यूज़ हम कंटीन्यूअस में नहीं करते, जिसको हमने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में आपको समझाया है, उसको आप देख सकते हैं, जिसे स्टैटिव वर्ब्स कहा जाता है। वो वर्ब क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए कि हियर है, फील है, नो है, वांट है, डिज़ायर है, अंडरस्टैंड है। इस तरह के कुछ वर्ब्स होते हैं जिन्हें स्टैटिव वर्ब्स कहा जाता है और उनका यूज़ जनरली कंटीन्यूअस में नहीं किया जाता है। जैसे कहा जाता है आई थिंक यू कैन डू इट। ये नहीं कहा जाएगा कि आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ, आई एम अंडरस्टैंडिंग, मैं समझ रहा हूँ। तो इस तरह के कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनको अलग से बताया गया है, और उसमें कुछ ऐसे वर्ब भी होते हैं जिनको कंटीन्यूअस में यूज़ किया जा सकता है, लेकिन एक अलग सेंस में यूज़ किया जाता है। तो उस स्टैटिव वर्ब की वीडियो को आप देख सकते हैं ताकि वो आपको समझ में आ जाए कि कौन से ऐसे वर्ब हैं जिनका यूज़ कंटीन्यूअसली नहीं होता है। तो आई थिंक ये आपको ये बातें समझ में आई होगी कंटीन्यूअस से रिलेटेड। अगर कोई कन्फ्यूज़न तो फिर आप और एक्सरसाइज के थ्रू इसको और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। थैंक यू।